हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू सोशल लाइफ। एंड फाइनली मैं आ गई हूँ पेंटिंग की डिटेल्ड वीडियो लेकर के कि कितना प्रैक्टिकल में मार्क्स आते हैं और कितने थ्योरी में मार्क्स आते हैं और ये एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है, पेंटिंग कहाँ पे करना होता है और थ्योरी कहाँ पे होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिन बच्चों ने पेंटिंग ली है क्लास 12th में, तो वो लोग बहुत लकी होने वाले, क्योंकि उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो फिक्स। अब तुम लोग पूछोगे वो कैसे दी, तो मैं आ गई हूँ ना लेके। मैं बताऊंगी कि तुम लोग को कैसे प्रेपरेशन करनी है। तो पहले हमें जानना होगा सिलेबस पेंटिंग का क्लास 12। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि एक्चुअली इस बार के सिलेबस में हमारे क्या है। The Rajasthani and Pahari School of Miniature Painting first, second is the Mughal and Deccan Schools of Miniature Painting, third the Bengal Schools of Painting, and fourth the Modern Trend in Indian Arts। और इन सारे के मार्क्स होते हैं 10-10। सो गाइज हमारे ये 3 चैप्टर्स बनते हैं। जो लास्ट के 2 चैप्टर्स मैंने बताई, द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट्स, तो ये दोनों को एक साथ लिया जाता है और इन दोनों का मार्क्स इक्वल करा जाता है, इज इक्वल टू 10। तो हमारे टोटल मार्क्स 30 हो गए। एंड हमारे 30 की एग्जैक्ट थ्योरी होती है जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, और इन चैप्टर्स से ही आपको क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ईजी होती है। अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक ले ली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक इतने सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बुक नहीं ली होगी तो उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं बता दूं, आप यूट्यूब चैनल में बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको पेंटिंग को एक्सप्लेन करेंगे और वो बता देंगे कि 2024 टू 2025 तक की कौन सी पेंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं भी लाने वाली हूँ वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप, सो आप लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड मैं आप लोगों को एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगी। अगर एनसीईआरटी आप लोगों ने ले भी ली हुई है और जिन बच्चों ने बुक ली नहीं है उनके लिए मैं ये बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, दोनों ही के लिए, कि ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बुक तुम लोग को लेना चाहिए। तो मैं बता दूं कि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं बस आप लोग की नॉलेज के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन में पीछे ना रहो, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम देने वाली थी 12th का, तब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी पेंटिंग को लेके, और इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई थी और मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे और मैं कुछ नहीं पढ़ पाई थी, और इसकी वजह से मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया और मैं पेंटिंग में कुछ नहीं कर पाई। और एक हफ्ते पहले मुझे पता चला कि मुझे ये बुक लेना चाहिए, और ये बुक लिया मैंने, और उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी और मैं 2 दिन ही मात्र पढ़ी पेंटिंग, एंड आई गॉट 28 आउट ऑफ 30। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। तो आप लोग को सही तरीका मैं बताऊंगी कि कैसे पेंटिंग को हम पढ़ते हैं, इसमें कुछ भी रट्टा करने वाला नहीं है। और आप लोग सोचते हो कि यार पेंटिंग में हमें पेंटिंग करना होता होगा, मुझे तो पेंटिंग का पी तक नहीं आता। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम बोर्ड एग्जाम्स देने जाते हैं तो उसमें एक्चुअली थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं ओनली, ना कि आपको ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है और पेंट करने के लिए। तो वहाँ पे पेंटिंग नहीं करवाई जाती है, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। सो गाइस टरा, ये बुक है वो। अरे इसमें तो उल्टी दिख रही, कोई बात नहीं, मैं एडिट में इसे एडिट कर दूंगी सीधे करके। सो यहाँ पे लिखा है नव्यास फाइन आर्ट एंड ऑथर्ड बाय अरुण कुमार ठाकुर। सो ये बुक लोगे आप लोग, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी मैं आप लोगों को, दैट यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटिंग कोड नंबर 049। एंड यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताए से अच्छे से पढ़ना, ये सब कुछ आपको समझना इंपॉर्टेंट है। एंड देन ऑब्जेक्टिव, और फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, क्योंकि हिस्ट्री ही इसमें बताई जाती है पेंटिंग में। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इसकी नेक्स्ट पार्ट मैं कल ही अपलोड करने वाली हूँ, तो उसे भी अच्छे से देख लेना, तो तुम लोग की सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।